आज हम अध्ययन करेंगे गीता के द्वितीय श्लोक का। तो ये द्वितीय श्लोक जो है प्रथम अध्याय से है। तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप द्वितीय श्लोक। तो द्वितीय श्लोक में क्या है, यहाँ पे देखिए संजय उवाच, यानी कि संजय ने कहा। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, अब संजय धृतराष्ट्र को जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगयं राजा वचन ब्रवीत। अर्थात हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। तो ये किसने कहे, दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर। अब देखिए इसकी व्याख्या। धृतराष्ट्र क्या थे, जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्य से वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे, यानी कि न सिर्फ वो अंधे थे बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनको ज्ञान नहीं था। तो वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। यानी कि जो उसके 100 पुत्र थे, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र अंधा था, उसी के प्रकार से उसके जो 100 पुत्र थे वो धर्म के मामले में अंधे थे। उनकी आंखें थी लेकिन धार्मिक रूप से कैसे थे, वो अंधे थे। सही गलत की पहचान उन्हें नहीं थी। अतः उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। तो उसको पूर्ण विश्वास था कि मेरे बच्चे कैसे हैं, वो सही नहीं हैं, इसलिए वो पांडवों के साथ कैसे रहेंगे, गलत रहेंगे। वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। तो पांडव कैसे थे, सही थे और पवित्र थे, यानी कि वो ठीक प्रकार से कार्य करते थे। जो जैसे कार्य करना चाहिए उस प्रकार से वो कार्य करते थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। यानी कि संजय जो है वो समझ गया कि वो किस प्रकार से प्रश्न करना चाहता है और उसकी इच्छा क्या है और वो क्यों वो प्रश्न कर रहा है। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न क्यों कर रहा है। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। तो संजय क्या करना चाह रहा था, राजा को उत्साहित करना चाह रहा था। तो उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। यानी कि उसके पुत्र जो हैं, तो पांडव कैसे थे, वो पवित्र थे, तो उनसे प्रभावित होकर किसी भी प्रकार का वो समझौता नहीं करने जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसका जो पुत्र है दुर्योधन, वो कहाँ पे गया है, वो द्रोणाचार्य के पास गया है। और द्रोणाचार्य के पास क्यों गया है, वो द्रोणाचार्य के पास इसलिए गया है कि पांडवों की क्या वस्तु स्थिति है वो द्रोणाचार्य को बता सके। तो ये किसने किसको बताया, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। तो यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। तो राजा कौन है, दुर्योधन है, लेकिन फिर भी वो क्यों जा रहा है, राजा के मतलब राजा होकर भी वो सेनापति के पास जा रहा है, क्योंकि परिस्थिति कैसी है, ये परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा था, उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। यानी कि दुर्योधन जानता था, उसके पास शक्ति सेना थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि जो है इनकी व्यूह रचना बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए उसको भय था। इसलिए वो किसके पास गया, वो द्रोणाचार्य जी के पास गया। तो समझ में आया आपको इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को संजय ने बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो युद्ध भूमि है वहाँ पे दुर्योधन कहाँ जा रहा है। तो दुर्योधन किसके पास जा रहा है, द्रोणाचार्य जी के पास जा रहा है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको पूरी गीता का जो है हिंदी अनुवाद प्राप्त हो सके। और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।